गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी महाराज जी का हजूर महाराज सामल सिंह जी को आदेश था कि महीने में 2 नहीं तो 1 पत्र तो जरूर लिखा करें। बाबा जी ने जो पत्र हजूर जी को लिखे हैं उनमें आपका हजूर जी के प्रति बहुत गहरा प्रेम प्रकट होता है। कुछ उदाहरण इस बात को स्पष्ट करने के लिए काफ़ी होंगे। बरखुदार बाबू सामन सिंह, तुम मेरे निज प्राण हो, तुम मेरे बेटे हो, गुरमुख हो। मैं तुम पर बहुत बहुत खुश हूँ। तुम एक दिन जरूर सचखंड पहुँचोगे और वहाँ सदा मेरे साथ रहोगे। फिर जन्म नहीं होगा जी। आप मुझे अपनी देह व प्राणों से भी प्यारे हो। फिर जन्म नहीं होगा। जहाँ मैं रहूँगा उसी जगह आप भी मेरे साथ रहोगे। मैं आप पर बहुत बहुत राजी हूँ। मैं आप पर सब तरह से बहुत बहुत राजी हूँ। आप मेरे स्वरूप से भिन्न नहीं हो। कामकाज के लिए दूसरी देह प्रतीत होती है जी। हजूर जी के पत्र पाकर बाबा जी बहुत प्रसन्न होते थे। आप खुद लिखते थे, जिस वक्त आपकी चिट्ठी आती है उस वक्त चित्त में इतनी खुशी और आनंद होता है जिसका बयान नहीं हो सकता है जी। भाई मन्ना सिंह, जो बाबा जी महाराज जी के पास रहकर वर्षों सेवा करते रहे थे, उन्होंने एक बार पत्र का हाल सुनाया। एक दिन हजूर महाराज जी की चिट्ठी आई थी। मैंने देखा कि बाबा जी महाराज उसे बार बार हाथ में लेकर पढ़ रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि वह क्या कागज है और उसमें क्या लिखा है। मेरे पूछने पर बाबा जी ने फरमाया कि ये चिट्ठी बाबू सामन सिंह जी की है। बड़े प्रेम और विरह से भरपूर है और उन्होंने नौकरी छोड़कर चरणों में आकर रहने की तड़प जाहिर की है। इस पर मैंने अर्ज की, हजूर, जब उनको इतनी तड़प है तो उन्हें यहाँ बुला लें। तो बाबा जी महाराज जी ने जवाब दिया, अभी उनसे बहुत दुनियावी काम लेना है, लेकिन बच्चू एक दिन आएगा जब तुम देखोगे कि स्वामी जी महाराज उनसे किस कदर परमार्थ का काम लेते हैं। बाबा जी कई बार हजूर महाराज सामन सिंह जी को लिखा करते थे, आप सब मेरी ही सेवा कर रहे हो। ये जो घर के काम काज करते हो ये भी सतगुरु का काम है। भजन और सिमरन करना भी सतगुरु का काम है। जब महाराज जी ने लिखा कि मुझे नौकरी छोड़कर चरणों में आने की इजाज़त दी, तो बाबा जी ने जवाब में लिखा, सचखंड तो इसी पर्दे के पीछे है जी, दूर नहीं है। क्यों घबराते हो, खुद घर जाओगे जी। आपने लिखा कि घर को छोड़कर, नौकरी छोड़कर भजन करो। घर में आपका क्या है और नौकरी में आपका क्या है, रुपए में आपका क्या है। सोचकर देखो, इसको छोड़ना क्या और लेना क्या। ये तो मदारी की बाजी है। संसार सपना है जी। आपने लिखा, मैंने रुपये का जिक्र किसी से नहीं किया है। मुझे कहीं मान ना हो जाए। क्यों मान हो जाए, आपका क्या है उनमें। सब कुछ सतगुरु का है। आप उनके कामदार बने रहो। हजूर जी को भजन की लगन शुरू से थी। कई बार विचार आता कि सरकारी नौकरी की वजह से भजन को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे। बाबा जी आपको दुनियावी फर्ज और भजन दोनों के लिए प्रेरणा देते रहते। आप फरमाते, भजन और सिमरन रोज रोज करना, जिस वक्त भी समय मिले। जिस वक्त आप सरकारी काम कर रहे हों उसी वक्त का भजन मेरी तरफ है जी। एक बार हजूर जी के मजले बेटे सरदार बसंत सिंह इम्तिहान में फेल हो गए। हजूर जी को ख्याल आया कि मेरे लड़के पढ़ने में ध्यान नहीं देते, जबकि औरों के लड़के छोटी उम्र में भी मन लगाकर पढ़ते हैं। आपने इसका जिक्र एक पत्र में किया। तब बाबा जी महाराज जी ने जवाब में लिखा, बसंत सिंह के लिए घबराओ नहीं, पढ़ाए जाओ और नक्काशी भी सिखाओ। अगर 1-2 दफ़ा
पास ना हुआ तो क्या हर्ज है, फिर हो जाएगा। उसकी किस्मत को कौन देख आया है। आप ऐसा अफसोस करते हो कि मेरे लड़के नहीं पढ़ते, औरों के छोटे छोटे पढ़ते हैं। ख्याल करो, औरों के लड़कों को भजन भी मिला है, और जो मरेंगे नर्क को जाएंगे, और आपके लड़के घर को जाएंगे। आपका वंश औरों से कैसे मिल सकता है।